Hello, my dear student. Now I am explaining the bacterial flagella. बैक्टीरियल फ्लैजला की बात करते हैं। ये फ्लैजला प्रोकैरियोटिक फ्लैजला होता है जो यूकैरियोटिक फ्लैजला से अलग होता है। बैक्टीरियल फ्लैजला में तीन पार्ट होते हैं। बेसल बॉडी, ये बेसल बॉडी हो गई, एक हो गया हुक और एक हो गया फिलामेंट। और बैक्टीरियल फ्लैजला 360 डिग्री पर रोटेट करता है, जैसे कि पंखा रोटेट करता है 360 डिग्री पर। बैक्टीरियल फ्लैजला प्रोकैरियोटिक फ्लैजला होता है जो फ्लैजलिन प्रोटीन का बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजला ट्यूबलिन प्रोटीन का बना होता है और ये 9+2 मैनर में अरेंज होता है। चलिए इसको एनसीईआरटी के साथ एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, flagella consists of flagellin protein. It arranged in a 4+4 manner arising from the plasma membrane. Show the rotation of 360 degree. These are much thinner than the flagella or cilia of the eukaryote. यानी यूकैरियोट के सीलिया फ्लैजला से बहुत ज्यादा पतला होता है। क्लियर हो गया? फ्लैजलिन प्रोटीन का बना होता है। ये फ्लैजलिन प्रोटीन हो गई जो 4+4 मैनर में अरेंज होती है। चार ऐसे, चार ऐसे, यानी ये वाला स्टेप इसके ऊपर आ जाएगा, फिर चार ऐसे आएंगे, फिर इसके ऊपर ये चार आ जाएंगे। इसको बोलते हैं 4+4 अरेंजमेंट। इंटायर फ्लैजला apparatus मेड अप ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रीजन। फ्लैजला के तीन पार्ट होते हैं। बेसल बॉडी कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये है बेसल बॉडी। पूरा क्या है? बेसल बॉडी है। हुक डिफरेंट प्रोटीन का बना हुआ है, दिस इज द हुक हो गया। और ये वाला पार्ट क्या होगा? फिलामेंट। फिलामेंट यहां से लेकर यहां तक होगा। बैक्टीरिया का सबसे लंबा पोर्शन क्या कहलाएगा? फिलामेंट। ये फ्लैजला का डायग्राम हो गया है। ये सेल वॉल के अंदर एम्बेडेड है। तो बेसल बॉडी में आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएंगे। उसके ऊपर हुक आएगा, फिर फिलामेंट आएगा जो फ्लैजलिन प्रोटीन का बना हुआ है। इट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द बैक्टीरियल फ्लैजला। चलिए, अब ये देखिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के फ्लैजला में क्या फर्क है। ग्राम निगेटिव के फ्लैजला में आपको चार रिंग मिलेंगे, 1, 2, 3 और 4। ये ग्राम निगेटिव में। ग्राम पॉजिटिव में केवल 2 रिंग मिलेंगे, वो ध्यान रखिएगा। ग्राम पॉजिटिव की बेसल बॉडी में 2 रिंग है और ग्राम निगेटिव की बेसल बॉडी में 4 रिंग है, 4 रिंग है। और यहाँ कितने रिंग है? 2 रिंग्स, है ना। ये इसका हुक हो गया और इसका क्या हो गया? फिलामेंट हो गया। फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द बैक्टीरियल फ्लैजला। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजला, बैक्टीरिया कई तरीके के होते हैं। जैसे ए ट्राइकस में एक भी फ्लैजला नहीं है। इसका एग्जांपल हो गया पास्चुरेला पेस्टिस, यानी कि प्लेग। मोनोट्राइकस विब्रियो हो जाएगा, एक ही फ्लैजला होगा। एम्फीट्राइकस दोनों तरफ एक एक फ्लैजला होंगे। सिफेलोट्राइकस केवल सिर पर फ्लैजला होगा। लोफोट्राइकस दोनों साइड फ्लैजला के गुच्छे मिलेंगे। और पेरीट्राइकस में चारों साइड फ्लैजला मिलेगा। ध्यान रखिएगा, बैक्टीरियल सेल में सीलिया अब्सेंट होता है। पेरीट्राइकस एग्जांपल हो गया ई कोलाई। क्या हो जाएगा? ई कोलाई। और ध्यान रखिएगा, बैक्टीरियल बॉडी में सीलिया अब्सेंट होता है। फ्लैजला होता है जो फ्लैजलिन प्रोटीन का बना होता है और ये यूकैरियोटिक फ्लैजला से पतला होता है। यूकैरियोटिक फ्लैजला 9+2 प्रोटीन का बना होता है। अब एनसीईआरटी पे आते हैं। बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकती है। अगर मोटाइल है, दे हैव थिन फिलामेंटल एक्सटेंस फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड द फ्लैजला। इनकी सेल वॉल से एक पतली रचना निकलती है जिसको हम फ्लैजला बोलते हैं। बैक्टीरिया शो द रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजला। रेंज इन नंबर, नंबर की बेसिस पढ़े थे अपने पीछे। मोनोट्राइकस, पेरीट्राइकस, ये वही लाइन बोल रही है, नंबर की रेंज पर और नंबर की पोजीशन पर। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह के बैक्टीरिया हमको मिलेंगे। रेंज इन नंबर, बैक्टीरिया में कितने फ्लैजला है, और अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजला की बेसिस पर अपन ने 6 तरह के पढ़े। मोनोट्राइकस, पेरीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस। बैक्टीरियल फ्लैजला composed of 3 parts: filament, hook and basal body. The filament is the longest portion, पढ़ चुके अपन। extended from the cell surface to the outside beside the flagella
पिलाई एंड फिम्बरी और ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर, फ्लैजिला के अलावा पिलाई और फिम्बरी भी सरफेस से निकलते हैं, बट डू नॉट प्ले द रोल इन मोटेलिटी, इनका मोटेलिटी में कोई भी रोल नहीं होता। पिलाई इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब ऐसे हैं जो पायलिन प्रोटीन के बने हैं। स्पेशल प्रोटीन क्या हो गई? पायलिन प्रोटीन। फिम्बरी जो है स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर की बनी है। फिम्बरी स्मॉल होती है, रफ होती है और इसका काम होता है सरफेस से अटैच करके रखना। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द, सम बैक्टीरिया, सब में फिम्बरी नहीं मिलेगी, जो पैरासाइट होंगे उनमें ही मिलेगी और उसको होस्ट टिश्यू से अटैच करके रखेगी। चलिए देखते हैं। पिलाई ग्राम नेगेटिव में मिलते हैं, कहां मिलेंगे? ग्राम नेगेटिव। ये पिलाई के डायग्राम हो गए। पिलाई नंबर में कम है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। 1 to 4 इन पर सेल, एक सेल में एक से ज्यादा नहीं होंगे, 4 होंगे ज्यादा से ज्यादा। कंट्रोल बाय प्लाज्मिड, क्योंकि इनकी इंफॉर्मेशन प्लाज्मिड में होती है। प्लाज्मिड में पाया था ना एफ फैक्टर, वो एफ फैक्टर ही फर्टिलिटी डिसाइड करता है। और फर्टिलिटी क्यों आती है? क्योंकि वो पिलाई के थ्रू कंप्लीट होती है। इलोंगेटेड है पिलाई, ट्यूब लाइक हॉलो स्ट्रक्चर है, ट्यूब हॉलो होती है। ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल बाय द कॉन्जुगेशन ट्यूब, दो बैक्टीरिया के बीच में ऐसे कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है जिससे यहाँ का प्लाज्मिड रेप्लिकेट होके इस बैक्टीरिया में पहुंच जाता है। इसीलिए प्लाज्मिड के एफ फैक्टर को हम फर्टिलिटी फैक्टर भी कहते हैं और ये पायलिन प्रोटीन का बना होता है। देखिए फिम्बरी अलग है, फिम्बरी नंबर में ज्यादा होंगे, पिलाई नंबर में कम होंगे। फिम्बरी रफ है, पिलाई हॉलो है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अपन। फिम्बरी ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि सरफेस से अटैच करना है तो दोनों बैक्टीरिया क्या होंगे? होस्ट टिश्यू से जुड़ते हैं, इसलिए फिम्बरी नंबर में ज्यादा होंगे, 300 से 400, है ना। न्यूक्लियर जीनोम, इसकी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियर जीनोम में है, इसलिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिल रहे हैं। और पिलाई सिर्फ कहां मिल रहे थे हमको? ग्राम निगेटिव में। सॉलिड, रफ, ब्रिस्टल, अभी एंकरिंग का काम, कोई जो भी स्ट्रक्चर एंकरिंग देगा वो हमेशा सॉलिड होगा, रफ होगा और ब्रिस्टल लाइक होगा। एंकरिंग विद द होस्ट जोड़ के रखते हैं, फिम्बरीन प्रोटीन के बने होते हैं। दोनों में फर्क है, ये ग्राम निगेटिव मिलेंगे, केवल प्लाज्मिड में इंफॉर्मेशन है। ये ग्राम पॉजिटिव निगेटिव दोनों मिलेंगे, 1 से 4 पर सेल होंगे, ये 300 से 400 पर सेल होंगे। इनकी इंफॉर्मेशन कंट्रोल बाय प्लाज्मिड, कंट्रोल बाय न्यूक्लियर जीनोम, इसीलिए ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में है। ट्यूबुलर हॉलो होंगे क्योंकि मटेरियल को ट्रांसफर करेंगे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। ये सॉलिड और रफ होंगे क्योंकि एंकरिंग करेंगे, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएंगे, इसलिए ट्यूबुलर हो गए। पायलिन प्रोटीन के बने हैं, फिम्बरीन प्रोटीन के बने हैं। आपको कैसा लगा वीडियो? रिप्लाई अवश्य करें। ओके।